हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि काफी दिनों बाद हमारी एक वीडियो आप दोबारा आ रही है। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से समझा था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स क्लियर किए थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। पर देयर वाज अ टॉपिक वर्ब, और उस वर्ब में हमने दो तरह के वर्ब्स के टाइप्स पढ़े थे। एक था हेल्पिंग वर्ब और एक था मेन वर्ब। हमने मेन वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब में भी दो तरह के टाइप पढ़े थे, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक था हमारा मॉडल वर्ब। मैंने आपको उस क्लास में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ही पढ़ाया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मॉडल वर्ब्स को अच्छी तरह से समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि मॉडल वर्ब्स का यूज कहां और कैसे किया जाता है और मॉडल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो आज की वीडियो हमारी उसी पर रहने वाली है, मॉडल वर्ब्स के ऊपर ही। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स के बारे में आगे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक सेंटेंस में ऐड होकर उसमें सेंटेंस के मीनिंग्स को उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूं, मैं कूद सकता हूं। मैं कूद सकता हूं यानी कि आई कैन जंप। अभी आप ये कोशिश मत कीजिए जानने के लिए कि इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, क्या है मॉडल वर्ब और किसमें क्या है। आपको मैंने सिर्फ आपको एक सेंटेंस बना के बताया है कि एक मॉडल वर्ब का एग्जांपल है, और यहां पर मैं आपको बता दूं मॉडल हमारा कैन है यानी कि सकता। इसको एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको सिर्फ इतना समझाया है कि मॉडल वर्ब क्या होता है। पहले हम मॉडल वर्ब की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स के बारे में आगे जानने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स को बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर उनको हेल्प करके सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज को किसी भी चीज का परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस वगैरह के बारे में बताते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम कि अ वर्ड दैट हेल्प्स other verbs in a sentence to indicate permission, possibility, एबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, एटीसी, एडवाइस एक्सेट्रा। मतलब कि मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक सेंटेंस में दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स को हेल्प करके हमारे सेंटेंस के अंदर किसी भी तरह का परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस को दिखाते हैं। ठीक है, हम एक एक करके सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मॉडल वर्ब्स कहने को काफी सारे हैं, मगर मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं और हमारी डेली लाइफ में हम उनको यूज में भी देखते हैं वो सिर्फ 9 मॉडल वर्ब्स होते हैं। वो होते हैं 9 मॉडल वर्ब्स। कौन कौन से, वन बाय वन लिख लेते हैं हम। पहला कैन, दूसरा कुड, तीसरा मे, फिर आता है हमारा माइट, फिर आएगा हमारा विल, फिर आएगा शेल, शेल के बाद आएगा फिर अब हमारा शुड, शुड, और फिर शुड के बाद आएगा वुड,
और इसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी आएगा मस्ट। ठीक है, ये हमारे 9 मॉडल वर्ब्स होते हैं जो कि हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, और उन सेंटेंसेस के अंदर मॉडल वर्ब्स का यूज करके हम परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी वगैरह को इंडिकेट करते हैं। कैन और कुड दोनों ही एक ही फैमिली के माने जाते हैं। मे, माइट ये दोनों एक फैमिली के माने जाते हैं। विल और ये वुड एक ही फैमिली के माने जाते हैं। शेल, शुड ये भी हमारे सेम ही फैमिली के हैं। मे, माइट, मस्ट ये तीनों एक जगह से मिलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ उन सब की चीजों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसएससी ब्रेव स्टडीज को हमारे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होगी। चलिए बात करते हैं आगे एक एक करके सभी के सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और लाभदायक भी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई चीज ऐसी लगती है जो मिस हो गई है, जो आपको नहीं बताई गई, या फिर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस चीज का सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले मॉडल वर्ब के बारे में, और पहला मॉडल वर्ब क्या है हमारा? कैन। कैन हमें क्या बताता है? कैन हमें ज्यादातर हमेशा हमें क्या बताता है? परमिशन। परमिशन, इसके साथ साथ एबिलिटी, फिर उसके साथ साथ एडवाइस। कैन हमें परमिशन, एबिलिटी और एडवाइस तीनों ही चीजें हमें समझाता है और बताता है। कैसे? बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ साथ। पहले परमिशन के लिए एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें क्या बताएगा? यू कैन टेक योर शूज ऑफ। मतलब तुम अपने जूते उतार सकते हो। यू कैन टेक योर शूज ऑफ। ओके, ये हमारा क्या बता रहा है? परमिशन, जो कि ग्रांट की गई है। और सेम ही चीज परमिशन मांगी जाएगी तो क्या हम बोलेंगे? कैन आई कम इन द क्लास? कैन आई कम इन द क्लास? कैन आई कम इन, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। एक हमारा परमिशन ग्रांट करना हुआ और एक परमिशन के लिए सीख करना, यानी परमिशन के लिए पूछना हुआ, और दोनों ही सेंटेंस किसके हैं हमारे? परमिशन के। कैन आई कम इन और यू कैन टेक योर शूज ऑफ। इसके साथ करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी के लिए क्या हम बता सकते हैं? जैसे कि आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूं। तीसरा हमारा क्या है? एडवाइस, यू कैन गो देयर। सही मायने में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ये भी एडवाइस को बता ही देता है। कैसे? अगर आप किसी के घर पे जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? आप अपने जूते उतार सकते हैं, यानी कि वो एक तरह को आपको एडवाइस भी होती है। सो यू कैन गो देयर, ये एक तरह की एडवाइस है, और ये आई कैन स्विम हमारा क्या है? परमिशन। और ये क्या है हमारा? एडवाइस। ठीक है, आई होप कि आपको कैन क्लियर हो गया। कैन का यूज क्या होता है? सिर्फ हमें एबिलिटी, परमिशन और हमारी क्या नाम है, एडवाइस के बारे में बात करता है ये। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला मॉडल वर्ब आएगा कुड। हम बात करेंगे कैन के बाद कुड के बारे में। कुड हमें क्या बताता है?
एक एक करके चलेंगे सबके साथ। आई होप कि आपको कैन के बारे में मैंने जो भी बताया अभी वो आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 या 3 एग्जांपल्स दिए हैं। मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप कैन के बारे में एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स रिलेटेड टू एबिलिटी, रिलेटेड टू एडवाइस एंड रिलेटेड टू परमिशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपने इस कैन को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है कुड, कैन का ब्रदर कुड। हम अगली क्लास में कुड के बारे में बात करेंगे और कुड को अच्छे से समझेंगे और कुड के यूजेस के बारे में भी समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।